सर्वपितृ अमावस्या पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना पितरों के साथ चली जाएगी घर की सुख समृद्धि। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय दादा पितृ महाराज। दोस्तों, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या तिथि को सभी अमावस्या में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन पितर अपने परिजनों से विदा लेते हैं। इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। साथ ही जिन पितरों की मृत्यु तिथि के बारे में जानकारी ना हो या किसी कारणवश आप पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध ना कर पाए हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन पूरे नियम और विधान का पालन करना होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार साल 2024 में अमावस्या तिथि का आरंभ 1 अक्टूबर को रात में 9:40 पर होगा और सर्वपितृ अमावस्या तिथि का समापन 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि 2:19 पर होगा। ऐसे में इस बार सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का आरंभ 1 अक्टूबर को रात में 9:40 पर होगा और रात में 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि 3:17 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध शुभ मुहूर्त में करना सबसे उत्तम माना गया है। वही कुतुब मुहूर्त की बात करें तो कुतुब मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। इसके अलावा रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:34 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। साथ ही अपराह्न काल की बात करें तो अपराह्न काल दोपहर 1:21 से दोपहर 3:43 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करना सबसे उत्तम माना गया है। साथ ही दोस्तों, आपको सर्वपितृ अमावस्या पर कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन कार्यों को भूलकर भी सर्वपितृ अमावस्या पर नहीं करने चाहिए। अगर आप इन कार्यों को सर्वपितृ अमावस्या पर कर देते हैं तो आपके पितरों की विदाई के साथ साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी आपके पितरों के साथ चली जाती है, जिससे आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको पितृदोष भी लग सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण करने की विधि क्या है और इस दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और पितृ महाराज का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय दादा पितृ महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण करने की विधि क्या है। सबसे पहले आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जिस स्थान पर तर्पण करने जा रहे हैं उस स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। इसके बाद एक दीपक जलाएं। फिर आपको जिस व्यक्ति का तर्पण करना है उनकी फोटो चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद मंत्रों का जाप करके पितरों का आह्वान करें। साथ ही जल से भरा लोटा लें और पितरों का नाम लेते हुए फोटो के सामने जल चढ़ाएं। घी, दूध और दही को साथ में मिलाएं और फिर उसे जल में अर्पित करें। इस दौरान तर्पयामी मंत्र का उच्चारण करें। फिर पिंड बनाएं और उसे कुश पर रख के जल से सींचें। इसके अलावा पितरों व पूर्वजों को उनके प्रिय भोजन का भोग लगाएं। अंत में पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें, पशु पक्षियों को भोजन कराएं और अपनी श्रद्धानुसार ब्राह्मणों को डोट दान दक्षिणा जरूर दें। तो ये थी सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण करने की विधि। आइए अब जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सुबह के समय न करे श्राद्ध। सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी सुबह या रात के समय श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय ही किए जाते हैं। दोपहर के समय किए गए श्राद्ध व दान का फल अक्षय मिलता है। साथ ही इस दिन किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही बड़े लोगों का अपमान करना चाहिए। नंबर 2, ना करे इन चीजों का सेवन। श्राद्ध में चरखा, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लाल तिल,
मूली, लौकी, काला नमक, उड़द, कुल्थी, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, सरसों की पत्ती, चना, काला जीरा, कचनार, खीरा आदि चीजों का सेवन करना वर्जित माना गया है। यदि कोई व्यक्ति सर्व पितरी अमावस्या पर इन चीजों का सेवन करता है तो पितर नाराज हो जाते हैं। नंबर 3, लोहे व स्टील के बर्तन। सर्वपितरी अमावस्या के दिन भूलकर भी लोहे व स्टील के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप इस दिन पीतल के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि पितरों को अर्पित किए जाने वाला भोजन का ना तो भगवान को भोग लगाना चाहिए और ना ही उसको चखना चाहिए। नंबर 4, श्राद्ध। अगर घर में बड़ा पुत्र है तो छोटे पुत्र को श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं करना चाहिए। अगर पुत्र नहीं है तो पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। अगर पत्नी नहीं है तो भाई श्राद्ध कर सकता है। यदि एक से ज्यादा पुत्र हैं तो बड़े पुत्र को ही श्राद्ध करना चाहिए। अगर इस नियम से श्राद्ध नहीं किया गया तो पितर नाराज हो सकते हैं। नंबर 5, लाल तिल का प्रयोग। सर्वपितरी अमावस्या के दिन पितरों की पूजा में लाल व सफेद रंग के तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितरों के तर्पण व श्राद्ध कर्म में हमेशा काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि पितरों को हमेशा अंगूठे से जल व अन्न दिया जाता है, इसलिए पितरों को अन्न और जल उंगली से ना दें। नंबर 6, यात्रा ना करें। सर्वपितरी अमावस्या के दिन भूलकर भी कहीं की यात्रा नहीं करनी चाहिए। हालांकि यह नियम चातुर्मास से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें, नहीं तो आपकी यात्रा में बाधाएं आ सकती हैं। नंबर 7, द्वार से किसी को खाली हाथ न भेजें। सर्वपितरी अमावस्या पर आपके घर दान दक्षिणा लेने आए हुए किसी भी संत को खाली हाथ न जाने दें। इस तरह की कोई भी गलती आपके पूर्वजों को नाराज कर सकती है। द्वार पर आए हुए व्यक्ति को कुछ न कुछ देना चाहिए। जानकारों की माने तो पितर विदाई के समय आटा, चावल या तिल का दान शुभ होता है। नंबर 8, ग्रह कलेश। सर्वपितरी अमावस्या के दिन भूलकर भी गृह क्लेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज होकर चले जाते हैं। इस दिन पितर परिजनों से विदा लेते हैं, इसलिए उनके सम्मान में आपसी प्रेम बनाए रखें। घर में या फिर बाहर किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। नंबर 9, झूठ ना बोले। सर्वपितरी अमावस्या के दिन भूलकर भी झूठ बोलना, सट्टा लगाना, वाद विवाद करना, छल कपट करना, चोरी करना आदि अनैतिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे पूरा जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 10, बाल नाखून। पितरों की विदाई के दिन यानी सर्वपितरी अमावस्या के दिन बाल नाखून कटवाने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से पितरी दोष होता है। साथ ही इस दिन किसी भी नई खरीदारी करने से भी बचना चाहिए। नंबर 11, कमजोर का अपमान न करें। यूं तो किसी गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए, लेकिन सर्वपितरी अमावस्या के दिन ऐसा भूल कर भी न करें। ऐसा करने से आप उसकी बद्दुआ के भागी तो बनेंगे ही, साथ ही आपको अपने पितरों का क्रोध भी आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करें। इसके अलावा इस दिन गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी को रोटी और दाना दें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह थे वे कार्य जो भूलकर भी सर्वपितरी अमावस्या पर नहीं करने चाहिए।